एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने ना सिर्फ साइंस को नई ऊंचाइयां दी, बल्कि दुनिया को दिखाया कि भारतीय दिमाग किसी से कम नहीं। ये है सर जगदीश चंद्र बोस की कहानी, एक साइंटिस्ट, इन्वेंटर और भारत के सच्चे रत्न। 30 नवंबर 1858 को मायमनसिंह, अब बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनके पिता भगवान चंद्र बोस एक मजिस्ट्रेट, लेकिन दिल से एक समाज सेवक। उन्होंने जगदीश को सिखाया कि ज्ञान और सेवा ही जीवन का असली मकसद है। छोटे जगदीश को प्रकृति से गहरा लगाव था। पेड़ पौधे, नदियां और जीव जंतु उनके पहले दोस्त थे। वो घास के टुकड़ों से खेलते और अनमेन जीवन के रहस्यों को खोजते। कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी साइंस के प्रति रुचि और गहरी हुई अपनी काबिलियत के दम पर बोस को स्कॉलरशिप मिली और वो चले गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। वहां उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी में ज्ञान अर्जित किया, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने देश के लिए धड़कता था। 1884 में डिग्री लेकर वो वापस भारत आए और कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बने। 1890 में बोस ने साइंस के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उन्होंने रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स पर काम किया, जो आज के वायरलेस कम्युनिकेशन का बुनियादी आधार बना। उनका बनाया कोहेरा, एक डिवाइस जो रेडियो सिग्नल्स पकड़ता था, ने दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन बोस ने कभी अपने इन्वेंशंस का पैटेंट नहीं लिया। उनका मानना था ज्ञान सबका है, आईएससी बांटना चाहिए। बीओएससी का सबसे अद्भुत काम था पौधों पर उनका रिसर्च। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम का एक यंत्र बनाया जो पौधों की ग्रोथ को माइक्रोसेकंड में मेजर करता था। उन्होंने दुनिया को बताया कि पौधे भी जीवित हैं, उनमें भी दर्द, सुख और एहसास होते हैं। ये एक ऐसी खोज थी जिसने साइंस और फिलॉसफी को एक साथ जोड़ दिया। 1900 में बोस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में प्रदर्शित किया। वहां के साइंटिस्ट्स उनके काम से दंग रह गए। उनकी खोजें यूरोप और अमेरिका में चर्चा का विषय बनी, लेकिन बोस का दिल हमेशा अपने देश के लिए था। 1917 में उन्होंने कोलकाता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो आज भी साइंस के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्थल है। बीओएससी का सफर आसान नहीं था। उन्हें अपने समय के कॉलोनियल सिस्टम और लिमिटेड रिसोर्सेज से लड़ना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी सोच थी, साइंस के सामने कोई बंधन नहीं। उन्होंने अपने काम से यह साबित किया कि भारतीय साइंटिस्ट दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट के बराबर है। बोस को कई पुरस्कार मिले, जिसमें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर और नाइट बैचलर शामिल है। लेकिन उनके लिए असली पुरस्कार था उनका काम, जो आज भी साइंटिस्ट को इंस्पायर करता है। 23 नवंबर 1937 को सर जगदीश चंद्र बोस हमें छोड़ गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनकी खोजें, उनकी सोच और उनका देश प्रेम हमें ये सिखाता है कि सपने और मेहनत से कुछ भी संभव है। सर जगदीश चंद्र बोस एक नाम जो साइंस और भारत के इतिहास में सदा अमर रहेगा। तो आइए इस महान साइंटिस्ट के सपने को आगे बढ़ाएं। आपको बोस जी के कौन से काम ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कमेंट में बताएं, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इनसे प्रेरणा ले सके। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जो निकोला टेस्ला पर है, यदि आप निकोला टेस्ला के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिखाई गई वीडियो पर क्लिक करें।